हाय एवरीवन। इस साल में अक्षय कुमार सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले बॉलीवुड स्टार बने हैं और जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी इशू किया है, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि किस तरह से अक्षय कुमार सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स पेयर बनते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में इंटरेस्टिंग डिटेल बताने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम इसी तरह के और वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो चलिए सबसे पहले ये भी बता देते हैं कि इस साल इंडियन गवर्नमेंट की इनकम टैक्स से कितनी इनकम हुई है। तो जो रिपोर्ट्स बता रही है उसके अकॉर्डिंग 8.89 लाख करोड़ रुपए की इनकम इस साल इंडियन गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से हुई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 23.1% ज्यादा है। अब वापस बात करते हैं अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार की जो नेटवर्थ है वो करीब 2000 करोड़ रुपए की मानी जाती है और वो पिछले 30 सालों से बॉलीवुड में सक्रिय हैं। और पिछले 5 सालों की बात की जाए तो उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा मूवीज में उन्होंने एक्टिंग की है और बहुत ज्यादा इंडोर्समेंट किए हैं। और ये माना जा रहा है कि पिछले 4-5 सालों में उनकी हर साल 450 से 500 करोड़ रुपए की इनकम होती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं अगर कंपेयर किया जाए अडानी और अंबानी की। तो चलिए जान लेते हैं कि अडानी और अंबानी की इनकम कितनी है। ये माना जाता है कि जो अडानी की टोटल नेटवर्थ है, ये फोर्ब्स इंडिया की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया है कि 132.1 बिलियन यूएस डॉलर जो अडानी की टोटल नेटवर्थ है। वहीं अगर ब्लूमबर्ग की बात करें तो उसका कहना है कि 120 बिलियन यूएस डॉलर टोटल नेटवर्थ है। अब यहाँ पर बात हो गई अडानी की नेटवर्थ की। अगर मंथली इनकम की बात करें तो 15,000 करोड़ रुपए उनकी मंथली सैलरी के रूप में मानी जाती है। अगर एनुअल सैलरी की बात करें तो करीब 1,80,000 करोड़ रुपए के करीब उनको हर साल सैलरी के रूप में मिलता है। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ जो फोर्ब्स के अकॉर्डिंग बताई जाती है कि वो 90 बिलियन यूएस डॉलर मानी जाती है। और वहीं अगर उनकी एनुअल सैलरी की बात करें तो उनकी जो एनुअल सैलरी है वो 0.6 बिलियन यूएस डॉलर है। और मंथली सैलरी की बात करें तो 0.5 यूएस बिलियन डॉलर है। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन, यहाँ तक कि अडानी एलॉन मस्क के बाद सेकंड रिचेस्ट पर्सन भी बन गए थे कुछ समय के लिए। तो इतने बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन लोग हैं इंडिया में, लेकिन अगर टैक्स की बात आती है तो हाईएस्ट टैक्स पेयर अक्षय कुमार बनते हैं। चलिए ऐसा क्यों है, इसके पीछे का हम आप लोगों को रीजन बता देते हैं। एक्चुअली इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इनकम होती है वो दो तरह की होती है। एक इनकम होती है रियलाइज्ड इनकम, दूसरी होती है अनरियलाइज्ड इनकम। जो रियलाइज्ड इनकम होती है वो ऐसी इनकम होती है जो कैश के फॉर्म में मिलती है, लेकिन अनरियलाइज्ड इनकम जो होती है वो कैश के फॉर्म में नहीं मिलती है बल्कि शेयर्स, सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स के रूप में मिलती है। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हमने किसी कंपनी में हम जॉब करते हैं और हमको सैलरी मिल गई, ठीक है, 2 लाख या 5 लाख रुपए हमको सैलरी मिल गई। तो वो सैलरी हमारी क्या है, वो सैलरी हमारी इनकम है, ठीक है। अब वो इनकम हमको कैश के रूप में हमें हमारे अकाउंट में मिल रही है, तो उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना होगा। यही अगर जिस कंपनी में हम जॉब कर रहे होते वो कहता कि आपको हम इस अमाउंट को कैश के रूप में नहीं दे रहे हैं बल्कि हम शेयर्स के रूप में आपको दिए दे रहे हैं, जब आप अपने शेयर्स जब भी आप चाहें तो सेल कर सकते हैं। तो वहां पर हमको कोई कैश नहीं मिला, वहां पर सिर्फ हमको क्या मिला, शेयर मिला। तो वहां पर हमारी कोई कैश के फॉर्म में कोई इनकम नहीं हुई। तो इस तरह की इनकम को हम लोग अनरियलाइज्ड इनकम कहते हैं, जिसमें कोई भी अमाउंट हमारे पास कैश के रूप में नहीं आ रहा होता है। तो यही रीजन है कि इनकम टैक्स जो पड़ता है या इनकम टैक्स जो देना पड़ता है वो सिर्फ रियलाइज्ड इनकम पर देना पड़ता है, अनरियलाइज्ड इनकम पर नहीं देना पड़ता है। अनरियलाइज्ड इनकम पर उसी समय पे करना होगा जिस टाइम पर हम वो शेयर्स सेल करेंगे या बॉन्ड शेयर सेल करेंगे। वो प्रॉफिट में सेल करें या लॉस में सेल करें, उस शेयर को सेल करने पर जो हमारी इनकम होगी वही एक्चुअल में हम उसी अमाउंट पर हमको टैक्स पे करना होगा।
तो इसीलिए जो अक्षय कुमार की इनकम है वो सारी कैश के रूप में होती है। वो कितने भी इंडोर्समेंट करें या कोई मूवीज करें तो वहां पर जो भी फीस मिलती है वो उनको कैश के रूप में मिलती है। लेकिन वहीं अडानी की बात करें या अंबानी की बात करें तो उनको कोई भी अमाउंट कैश के रूप में नहीं मिलती है। यह बता दिया जाता है कि आपकी साल में इतनी इनकम हुई है और ये आपको शेयर्स के रूप में दी गई या बॉन्ड्स के रूप में आपको दी गई है। वो बैलेंस शीट में जरूर दिखाई देती है कि अडानी की इनकम इस साल इतनी ग्रोथ हुई है, अंबानी की इनकम इतनी ग्रोथ हुई है, लेकिन अगर कैश के फॉर्म में देखा जाए तो उनको कैश के रूप में नहीं मिलती है। यही वजह है कि अक्षय कुमार नंबर 1 टैक्स पेयर के रूप में जाने जाते हैं और सबसे ज्यादा टैक्स पे अक्षय कुमार करते हैं, अडानी और अंबानी नहीं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।